हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मित्तू आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अभी इंश्योरेंस की वीडियो डालने स्टार्ट करते हैं अपने चैनल पे। तो आज जो हमारा इंश्योरेंस पे टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आज के दिन बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और डिजीज़ से ज़्यादा खर्चे, क्योंकि जैसे कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अच्छे खासे पैसे हमसे ले लेता है। तो इसी से बचने के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। व्हाट इज़ द हेल्थ इंश्योरेंस, ये क्यों ज़रूरी है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा और ये कितने टाइप का होता है, कि कौन सा टाइप हमारे लिए सूटेबल रहेगा। तो टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस में जानेंगे कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिट, मतलब जो इंश्योरेंस है वो सूटेबल रहेगा। और उसके बाद जानेंगे हम कि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो बेनिफिट क्या है उसका, उसी के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सटेंड्स कवरेज अगेंस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस इंकर्ड ओनिंग टू एक्सीडेंट, इलनेस और इंजुरी। जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें ये सारी इंक्लूड होते हैं। अगर हमें कोई भी हो जाता है तो एक्सीडेंट वगैरह। तो इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस दैट अराइज ड्यू टू एन इलनेस। जो मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस हमारे जो भी खर्चे आते हैं हमारे ट्रीटमेंट में उसको कवर करता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड व्यक्ति पर्सन। अगर ये एक हेल्थ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में। एक होता है इंश्योरर जो होती है इंश्योरेंस कंपनी, एक होता है पॉलिसी होल्डर जिसको हम इंश्योर्ड बोलते हैं, जो प्रीमियम पे करता है वो इंडिविजुअल, वो होता है पॉलिसी होल्डर। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। Policy holder pays a premium to the insured company. In return, the insurer pays for the medical expenses incurred like hospitalization, day care, post and pre-hospitalization. जो पॉलिसी होल्डर को पे करता है इंश्योरर जब वो बीमार होता है। तो ये कितने टाइप का होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ये 7 टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट टाइप के बारे में। फर्स्ट है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे कि फैमिली में 4 मेंबर हैं तो जैसे इंडिविजुअल मेंबर अलग अलग अपना जो करवाता है इंश्योरेंस उसी को इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। इसमें पॉलिसी में सब कुछ दिया होता है कि आपका कितने लाख तक का खर्चा अगर कंपनी कवर करेगी अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ गया, तो अगर आपको कुछ भी बीमारी हुई तो। सेकंड होता है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। फैमिली फ्लोटर में जैसे कि एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। तुम चारों का जो कंबाइंड हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसी को फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। उसी पॉलिसी में सब कुछ दिया होता है कि आपको कितने लाख तक का कवरेज मिलेगा अगर एक मेंबर उसमें से बीमार हो गया तो कहाँ तक का। थर्ड होता है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में एम्प्लॉय आते हैं कंपनी के, जैसे कि कंपनी का ओनर एम्प्लॉयर इंश्योरेंस करवाता है अपने एम्प्लॉय का। तो ये कंपनी का यूजुअली इट इज़ ऑफर्ड एज ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, जो कि किसी का पार्ट होता है वो कंपनी ही पे करती है उसको, प्रीमियम इंडिविजुअल पे नहीं करता। फोर्थ होता है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर में मम्मी पापा हैं जो बूढ़े हैं तो उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन्स। तो फिर इस कारण हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बीमार होते रहते हैं और उनको मेडिकल में और हॉस्पिटल में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। वो होता है फिफ्थ होता है मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस। जैसे मैटरनिटी उन महिलाओं के लिए होता है जो प्रेग्नेंट होती हैं, जो डिलीवरी के टाइम पे जो खर्चा होता है उससे बचने के लिए हम लेते हैं मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत जरूरी होता है और ये ज़रूर लेना चाहिए जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है। सिक्स्थ टाइप होता है क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस। क्रिटिकल इलनेस में हम जानलेवा बीमारियों को शामिल करते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारियां होती हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर का इलाज बिल्कुल आसान नहीं है। मिडिल फैमिली का में तो इतना खर्चा लग जाता है कि एक तो इमोशनली वो फैमिली टूट जाती है और दूसरा फाइनेंशियली भी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है और इसीलिए क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस करवाना चाहिए। दूसरा आता है किडनी फेलियर, पैरालिसिस, फर्स्ट हार्ट अटैक,
तो इसीलिए क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। होता है 7th, टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। You can buy a top-up policy if you seek coverage for higher amount, but such plans come with a deductible clause. इसमें अगर आप टॉप-अप हेल्थ प्लान देते हैं तो इसमें कुछ अमाउंट डिडक्ट होता है, क्योंकि इसमें फुल प्लान नहीं मिलता है। अगर 15 लाख का तो इसमें 3 लाख डिडक्ट होंगे, और आपका जो ऊपर का 3 लाख से ऊपर जो खर्चा होगा वो आपका सारा कवर हो जाएगा। अब आगे जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, उसके क्या बेनिफिट हैं, कि वाई हेल्थ इंश्योरेंस सो इम्पोर्टेंट, कि आज के टाइम पे ऐसा क्या ज़रूरी हो गया है कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, किसके बगैर हमारा काम ही नहीं चल सकता। हाँ, ये सही है कि आज के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो जो हमारा जो ये फालतू का खर्चा है, जो एक्सपेंसेस है हॉस्पिटल का, वो बच सके, उसको कवर हो सके, तो इसके लिए। और बेनिफिट क्या है, इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। इससे हमारे दिमाग में शांति रहती है कि हाँ, हमारे पास स्ट्रॉन्ग बैकबोन है, और अगर हम बीमार हुए तो हमारा खर्चा कवर हो जाएगा। सेकंड है, यू गेट बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ बिकॉज द कॉस्ट विल बी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। और जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छी तरह अच्छा मिल पाता है हमें, क्योंकि जो सारा पेमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। अभी जानते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। नेक्स्ट थर्ड है, इफ़ हेल्थ इंश्योरेंस कम्स एज ए ग्रुप इंश्योरेंस फ्रॉम योर एम्प्लॉयर देन यू कैन इम्प्रूव योर सेविंग्स। अगर हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो एम्प्लॉयर करवाता है, हम इंडिविजुअल नहीं करवाते हैं, तो ये भी एक सेविंग हो जाती है। हमारा पैसा जो कि हमारे प्रीमियम में पे करना पड़ता है, वो हमारा पैसा बच जाता है, उसको हम और कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक सेविंग भी होती है। और ऊपर से हमें हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि हाँ, हमने पैसा खर्च नहीं किया, फिर भी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, और अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बच जाएगा। अब जानते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। फोर्थ है टैक्स बेनिफिट। बाइंग ए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी विल ऑफर यू ए टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स। तो ये तो है कि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते हैं तो हमारा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, टैक्स बच जाता है, क्योंकि जैसे ही हमारे भरने वो हेल्थ इनकम टैक्स डिटेल भरनी पड़ती है, तो उसमें 80D के में हम दिखा सकते हैं कि हमने ये हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ, हम इतना प्रीमियम करते हैं, तो उस पर हमारा जो प्रीमियम अमाउंट हमने पे किया है उसके ऊपर जो टैक्स लगना होता है वो हमारा टैक्स बच जाता है। वो भी एक सेविंग है, सेव हो जाता है। अब जानते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। फिफ्थ है, सम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर कम्प्लीमेंट्री एनुअल हेल्थ चेकअप। इंश्योरेंस कंपनियां एनुअली हेल्थ चेकअप करवाते हैं, इंश्योर्ड का हेल्थ चेकअप करवाते हैं, जो बिल्कुल फ्री, कॉस्ट ऑफ फ्री होता है। तो इससे भी उसको बहुत फ़ायदा मिल जाता है कि उसको पता चल जाता है कि हाँ, मैं बीमार नहीं हूँ, उसकी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है अभी तक। ये भी एक एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है उसका ये भी बच जाता है, जो कि एम्प्लॉयर करवा देता है। तो एम्प्लॉय का इंडिविजुअल को अपना कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी ऑफर करती है। It acts your saving for the time of distress. You will be paying a premium, but the amount of financial help you receive is way more. आप थोड़ा पे करते हो, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपका प्रीमियम उससे ज़्यादा डबल होकर आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीमारी में हमने पेमेंट किया 10,000, और अगर हमारा कवरेज मिल गया 1 लाख तक, तो हमें कितना फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर कीजिएगा, और मेरा कमेंट में बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी बड़ी मेहनत से बनाने की, और उसको आपको हर चीज़ उसके बारे में बारीकी से बताने की। तो अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, बाय एंड टेक केयर।